प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, आज उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो बेटा, वो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है ये, एसीटोन का हाइड्रोजन और ग्लाइकोल और बेसिक यानी कि केवेज और ग्लाइकोल के साथ इसका रिएक्शन करा के आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलो समझते हैं एक एक करके। देखो ये है बेटा एसीटोन। एसीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है और पहले स्टेप में किससे रिएक्शन कराना है? हाइड्रोजन से, और दूसरे स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकोल के साथ कराना है। जैसे ये रिएजेंट आ जाए तो समझ जाइए कि ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? ये रिएक्शन है वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। वोल्फ-किस्नर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्केन। क्या बनता है? एल्केन। तो आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करा के इसको समझेंगे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराओगे बेटा तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और H2O यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन। याद करो आपने इसको पढ़ा था, CH3 डबल बॉन्ड एंड H2। और दूसरे स्टेप में जैसे ही आप KOH और ग्लाइकोल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बेटा बस करना कुछ नहीं है, ये नाइट्रोजन को गायब कर देना और दोनों हाइड्रोजन को H के साथ जोड़ दे, C के साथ जोड़ दीजिए और आपका प्रोडक्ट झम में से क्या बन जाएगा? CH2 एंड CH3, ये बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। देख लीजिए, आपने रिवाइज करिए, आप देखिए आपके एल्डिहाइड और कीटोन में ये रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा। कभी कभी वोल्फ-किस्नर रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेता है कि वोल्फ-किस्नर रिएक्शन पर क्या करिए, एक कॉन्साइज टिप पर कॉन्साइज नोट्स लिखिए, या फिर व्हाट इज अ वोल्फ-किस्नर रिएक्शन, या पूछ लेता है कि वोल्फ-किस्नर रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बता दीजिए। सेकंड नंबर पे आइए, बहुत इजी है। देखो सेकंड नंबर पे बेटा इसको आयोडीन और NaOH यानी कि बेसिक आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो जब भी NaOH और I2 और कोई कार्बन ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, और उस कार्बन ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन हो बेटा, ये अल्फा कार्बन वहां पर बस 3 हाइड्रोजन दिख जाए। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर NaOH और I2 और कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन दिख जाए तो समझ जाइए बेटा ये कौन सा रिएक्शन है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म में क्या बनता है? हैलोफॉर्म में बनेगा हैलोफॉर्म। अगर आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। मतलब ये देखो CHX3 जहां पर X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो CH अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन है तो ब्रोमीन है तो क्या बनेगा बेटा? ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन है तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म। तो जाहिर बात है यहाँ पे क्या लिखा हुआ? I2, तो इसे कहेंगे आयोडोफॉर्म। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा, बहुत ईजी है, बहुत इजी रिएक्शन है। देखो कैसे करेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा देखते हैं जिससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ पर C6H5 जरा इसको पूछ देता हूँ जल्दी से, ये C6H5COCH3 मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है। तो जब आयोडीन से रिएक्शन कराओगे तो पहले स्टेप पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन इसका क्या होगा बेटा? आयोडीन इसके साथ सब्स्टिट्यूट, यहाँ हाइड्रोजन इस आयोडीन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, जिससे यहाँ पर C6H5COC जहाँ पर H था उसके जगह पे क्या लिख दीजिए? I2, और यहाँ पर
3HI बाहर निकल जाएगा। ये है एसिड, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज होता है बेटा, NaOH। ये कंप्लीट हैलोफॉर्म रिएक्शन बता रहा हूँ, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है तो यही इसका एग्जाम्पल देते हुए बता सकते हो। तो ये NaOH क्या करेगा, इस HI को न्यूट्रल कर देगा, या क्या बनाएगा बेटा यहाँ पर, सोडियम आयोडाइड एंड ये वो H है और H2 ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, C6H5CO इसका रिएक्शन बेटा हम करा देंगे किसके साथ, इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, दोबारा कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म। कैसे बनाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ इसको आयोडीनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयोडीनेशन, आयोडीनेशन रिएक्शन। आयोडीनेशन मतलब आयोडीन का यहाँ पर जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ से इतना पोर्शन बाहर निकालो और NaOH का ये H निकाल दो, बस ये निकाला तो ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, CHI3। एंड नेक्स्ट क्या क्या बचा, C6H5 लिख लो, C6H5 और क्या बचा बेटा, CO और यहाँ पर क्या है, ONA, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। सोडियम बेंजोएट यहाँ पर फॉर्म होगा, ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म। अब इसको वन लाइन रिएक्शन लिखना हो तो जोड़ दीजिए इसको, ये कंप्लीट बताया हूँ, कंप्लीट आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन है, यानी आयोडोफॉर्म का रिएक्शन। तो जो अपोजिट साइड है उसको काट दीजिए और जो सेम साइड है उसको जोड़ दीजिए। देखो इसको बैलेंस करने के लिए जैसे वहाँ 3HI है तो यहाँ 3HI कर दीजिए तो यहाँ पे 3NaOH हो जाएगा और यहाँ 3NaI निकल जाएगा और यहाँ पे बेटा क्या निकलेगा, 3H2O निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको वन लाइन रिएक्शन लिखेंगे तो C6H5COCH3 एंड हाउ मेनी NaOH, 4 NaOH यहाँ पे यूज हो जाएगा। आप जोड़ लेंगे इसको, 4 NaOH यूज होगा। और यहाँ पर बेटा आयोडीन I2 कितने यूज होंगे, देखो यहाँ 3 तो यहाँ पे 3 आयोडीन यूज होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। और फिर उसके बाद यहाँ बन जाएगा आयोडोफॉर्म CHI3 एंड प्लस, और क्या बचा, देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, HI कट गया और C6H5COCI3 ये कट गया, ये और ये कट गया। जो सेम साइड है उसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 3NaI एंड प्लस 3H2O एंड सोडियम बेंजोएट C6H5COONA। तो दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन ऑफ आयोडोफॉर्म विद किसके साथ, एसिटोफिनोल। दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोल। बस आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म रिएक्शन वही देगा जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो और कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन हो उस पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। अगर एथाइल अल्कोहल ले लेते बेटा तो सबसे पहले उसका क्या होता, ऑक्सीडेशन। देखो CH3CH2OH। अब यहाँ पे कोई कार्बन ग्रुप नहीं है तो कार्बन ग्रुप को ग्रुप बनाने के लिए आयोडीन क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, तब जाके यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड ये। और यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, बाकी रिएक्शन इस तरह से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया सेकंड का आंसर। आप चाहो तो वन लाइन रिएक्शन लिख सकते थे, आप यहाँ पे लिख सकते थे CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म यहाँ पे बनेगा, बाई प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी कंप्लीट अगर रिएक्शन आता है तो इसी तरीके से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है ये है सोडियम एसीटेट CH3COONA और इसका रिएक्शन कराया है सोडा लाइम NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको हीट किया है। तो ये सिंपल सा कौन सा रिएक्शन है, दिस इज अ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बहुत बार पढ़ा है आपने, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब कराएंगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एल्केन, तो यहाँ पर CH3 है तो बन जाएगा मीथेन। तो यहाँ से इसको ऐसे बाहर निकालना, इतना पोर्शन आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और जब इतना पोर्शन बाहर निकालोगे तो CH3 के साथ क्या आ गया, H, तो ये बन गया मीथेन।
और बाई प्रोडक्ट क्या निकाल देंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मॉइस्चर फ्री रिएक्शन होना चाहिए। तो ऐसे रिएक्शंस आपके लिए बहुत ईजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर कई बार ये रिएक्शन रिपीट हुए हैं, रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है राइट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए बी एंड सी, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखो यहां पर रिएक्शन लिखा हुआ है और आपको यहां पर बताना है कि ए बी सी क्या है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर लिखा है मेथाइल साइनाइड, मेथाइल नाइट्राइल CH3CN, और इसके लिए रिएक्शन यहाँ पे दिया, रिएजेंट दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ रिएजेंट दिया हुआ है ए, यानी पहले आपने रिएक्शन कराया स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड HCl, और दूसरी बार यहाँ पे कराया है हाइड्रोलिसिस के लिए H3 यानी H2OH+ ऑब्लिक H+, इसी को ही हम क्या लिख देते हैं H3O+ लिख देते हैं, हाइड्रोनियम आयन है एक ही चीज। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या बनेगा। एंड सेकेंड टाइम यहां पर लिख दिया डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, और यहां पूछ लिया बेटा बी क्या बनेगा, ओहो, और फिर इसको हीट कर दिया तो सी क्या बनेगा। ये देखो यहां पर बहुत सारी चीजें देखो नेम रिएक्शन में छुपी हुई हैं। सबसे पहले देखो, जब भी रिवाइज करिए, जब भी आप पढ़ाई करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और किसी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हो तो जितने नेम रिएक्शन हैं उनकी पहले एक लिस्ट बनाइए, और मैंने ऐसे पढ़ाए भी हैं। हेलोकेन, हेलोरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, ये अल्कोहल और फिनॉल में देखोगे तो मैंने नेम रिएक्शन को बिल्कुल अलग करके पढ़ाया है, क्योंकि नेम रिएक्शन से आपके 50% क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो क्या करना है बेटा, यह है मेथाइल नाइट्राइल, नाइट्राइल या साइनाइड, नाइट्राइल, मेथाइल नाइट्राइल CN है। जब आप SnCl2 और ऑब्लिक HCl, ठीक है, जब इससे रिएक्शन कराते हैं और दूसरे स्टेप में क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। ओहो, नेम रिएक्शन आ गया ना, देखो स्टीफन रिएक्शन। आप देखिए मैंने इसको पढ़ाया है तो आपने पढ़ा भी होगा। जब स्टीफन रिएक्शन होता है बेटा, जब नाइट्राइल पर इसका रिडक्शन कराएंगे SnCl2 और HCl से, तो वहां पे बनता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे विदाउट कार्बन को चेंज किए हुए ये पूरा का पूरा एल्डिहाइड बना लेगा। तो इसका मतलब ए वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। ओहो, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड में अगर ध्यान से देखो तो यहां पर बेटा कार्बोनिल ग्रुप है। अच्छा, ये कार्बोनिल ग्रुप का कंपाउंड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H लिख सकते हैं, नो डाउट स्ट्रक्चर फॉर्म में है। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कैसा होता है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है, और डाइल्यूट NaOH हो और अल्फा कार्बन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो तो वो कौन सा रिएक्शन देता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, वो होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन सब बताया गया है, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनता है थोड़ा सा बता देता हूं। देखो यहां पर बेटा मैंने लिया एस्टल्डिहाइड, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ऐसे ही एक एस्टल्डिहाइड और ले लीजिए, सिमेट्रिकल एल्डिहाइड होने चाहिए, एक ही जैसे हों। अगर अलग अलग होंगे तो बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो अगर हम एक ही जैसे एल्डिहाइड ले लेंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा सेम बनेगा। चलो इसी को ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया HCH2 यानी कि CH3 था, इस CH3 में से एक
हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्म में दिखा दिया है, थोड़ी मैकेनिज्म बताने के लिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ बेटा क्या लिया आपने, डाइल्यूट NaOH से, ये आपका बन गया बेस। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान देखे, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। यहाँ पर देखो ये है कार्बन ग्रुप, और कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो किसी एक अल्फा कार्बन को ले लिया हमने, चाहे इसका लो चाहे इसका लो, मैंने यहाँ पे लिया। तो होगा क्या, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव यानी एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि कार्बन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, जिस वजह से इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे एल्डिहाइड में अगर देखो तो CO ग्रुप है, तो CO ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ये कार्बन ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। तो एक एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का है, तो यहाँ पे यही मतलब न्यूक्लियोफाइल यही है हमारा, यही न्यूक्लियोफाइल पूरा बनाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हमारा बना हुआ है ये अटैक कर देगा कहाँ पर, इसके इस कार्बन पर, और ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस अल्फा हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। बस काटो पीटो जोड़ो, काटो पीटो जोड़ो, जोड़ दो इसको, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, क्या है C, यहाँ पर एक H है, ये लगा दिया, और यहाँ ऑक्सीजन जिसका बॉन्ड टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, ऑक्सीजन पर, जो हाइड्रोजन को दे दिया है, और हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाएगा, OH, और ये CH2 यानी कि इसका कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन के साथ जुड़कर क्या बनाया, CH2, और बाकी क्या है, COH। दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी कितने कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड कॉमन नेम है, IUPAC नेम भी लिख सकते हो। कैसे बना बीटा, अरे बहुत ईजी। देखो यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप हैं, एक है OH और एक है COH यानी कि एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन पर क्या है, OH, तो क्या कह दिया, बीटा हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन तो क्या कहा, ब्यूट, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा, एल्डिहाइड, तो एन एल्डिहाइड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्डिहाइड मतलब ये कार्बोक्सिलिक, ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो दिस इज अ कॉमन नेम। आपको IUPAC नेम लिखना है तो लिख दीजिए 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे बेटा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल अल, यानी पहले कार्बन पे क्या है, अल। तो इस तरीके से हो गया IUPAC नाम, और यही हो गया बी, यही बन गया बी बन गया। दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये बन गया प्रोडक्ट बी। दिस इज कॉल्ड एल्डोल, यहां लिख दिया एल्डोल कंडेंसेशन। जिसको ना समझ में आया कमेंट करिएगा, वैसे क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, और जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो यहाँ हीट करके यहाँ बना रहा हूँ, इसको हीट करेंगे। देखो बीटा कार्बन पर क्या है, OH, और अल्फा कार्बन पर क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो CH2 था, तो एक H को ऐसे हमने बॉन्ड फॉर्म में दिखा दिया, और करना कुछ नहीं है, बस यहीं से वाटर को निकाल बाहर करो, ऐसे वाटर को निकाल के बाहर कर दो, और कैंची चला दो, कच 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 कच, तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जो बचा वही लिखा, CH3, ये है HCH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, यानी H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, ये देखो डबल बॉन्ड, और बाकी जो बचा वो हो गया CHO। तो दिस इज अ C प्रोडक्ट, क्या होगा बेटा, C, यानी ये ही बना। तो इस तरीके से रिएक्शंस आते हैं,
आपको घबराना नहीं है, अपने रिवीजन में भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने प्रैक्टिस पे यकीन करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे दिए गए वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। और मैं 9 से 10 आता भी हूँ ऑनलाइन, ठीक है। 1-2 दिन से मैं नहीं आ पा रहा हूँ कॉलेज के काम से, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रेगुलर हो जाऊँगा। आप कहीं पर भी हो बेटा, आप मेरे लेक्चर को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस रिएक्शन का फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही लाजवाब क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ये कैसे कैसे क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए लिखा हुआ है, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इज नॉट मोर देन 2 स्टेप। वाह, यानी कि यहां पर कन्वर्जन बताना है और नॉट मोर देन 2 स्टेप, यहां कंडीशन भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं पहला क्या बेटा है, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। यानी पहला है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, okay, and second is ethyl benzene to benzoic acid, ethyl benzene to benzoic acid, okay, benzoic acid, बहुत बढ़िया। और थर्ड क्वेश्चन है प्रोपेनोन टू प्रोपीन, ठीक है। देखते हैं, और कंडीशन भी है नॉट मोर देन 2 स्टेप, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला यहां पर बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो नाम लिखा हो उस नाम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाइए। देखो बेटा, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी तो आप रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन, और ओइक का मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल मतलब कि ये आपका बेंजीन रिंग, और एल्डिहाइड मतलब कि बेटा क्या हो जाएगा, CHO, ये क्या है, CHO। यानी कि बेंजोइक एसिड को वहां तक ले जाना है, तो इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका आप कराओगे क्लोरीनेशन, SOCl2 के साथ इसको रिएक्शन करा दीजिए pyridine कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा इतना पोर्शन, क्या होगा बेटा, OH यहाँ से क्लोरीन से यानी SOCl2 से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, COCl, और इसका करा दीजिए रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, इसका हो गया रिडक्शन हो गया, और ये बना लेगा क्या, बेंजल्डिहाइड। बस खत्म कहानी, आपने किया होगा। रिवीजन देख लीजिए, एक तरीके का रिवीजन ही है, आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा इस टाइप की रिएक्शन। कभी भी अगर आपको OH दिख जाए, ऑक्सीजन वाले ग्रुप दिख जाए, कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए, अल्कोहल ग्रुप दिख जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख जाए, तो ये SOCl2 क्या करेगा, उसको आसानी से रिप्लेस कर देगा। अच्छा, इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, PCl3 भी ले सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो, जो इसको बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। देखो 2 स्टेप में हो गया, जैसा कहा वैसा किया, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को आप ऐसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को। आइए देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। यहां बेटा लिखा हुआ एथाइल बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पहले स्ट्रक्चर बनाइए, किसका बनाओगे, यहां बनाइए एथाइल बेंजीन का। ओहो, और इस बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन होगा इसे कहेंगे आप अल्फा कार्बन, और इस पर कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन अगर हो तो इसका कराइए ऑक्सीडेशन किसके साथ कराओगे, KMnO4 और KOH, यानी बेसिक KMnO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर ये पूरा का पूरा पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा किससे, कार्बोक्सिलिक, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बना लेगा क्या, बेंजोइक एसिड। देखिए 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया।
2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेटा बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन रिंग के साथ जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसे कहें बेंजाइलिक कार्बन। इस बेंजाइलिक कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होने चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये पूरा पोर्शन, कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, पूरा पोर्शन ये पोटेशियम सॉल्ट में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फिर इसी का हाइड्रोलिसिस करा दिए तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, थर्ड है, प्रोपेनोन टू प्रोपीन बनाना है। प्रोपेनोन से क्या बनाना है बेटा, प्रोपीन बनाना है। तो ये है बहुत इजी, ठीक है। देखो इसको जरा जगह दे देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखो बहुत आसान है, पहले प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जब आप इतना पढ़ चुके हो, एग्जाम का डेट नज़दीक आ गया है, तो आप ये क्वेश्चन पूछो कि सर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो बेटा सीखना पड़ेगा। आप जुड़े रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहले जो बच्चे नए हैं या बार बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, जो आपको जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो मिलेंगे, और मेहनत करके मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। देखो प्रोपेनोन का पहले क्या बनाइए, स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैं यहाँ टाइम लॉस नहीं करता बेटा, आपका समय बहुत ही कीमती है, यहाँ कोई टाइम लॉस नहीं करता, ठीक है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बड़ा अच्छा रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैंने कई बार बताया है। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसको किस में ऑक्सीडाइज कर दे, सॉरी रिड्यूस कर देगा। ये रिड्यूस करेगा किस में बेटा, अल्कोहल में, OH और ये H, और यहाँ पर है CH3। बस अब इसी का जो है कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ इसको हीट कर दीजिए, लगभग कितना 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। याद करिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, खूब ढंग से बताया है। जब इसका डिहाइड्रेशन करोगे, जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, और इसके यहाँ से अल्फा कार्बन हो गया ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से क्या निकलेगा बड़ा बेटा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। OH और हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक बॉन्ड ये फ्री होगा, एक बॉन्ड ये फ्री होगा, मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो कोई यहाँ 2 बीटा कार्बन है, दोनों एक ही जैसे हैं, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, ठीक है। ये एक सिंपल सा ये सर्जेफ रूल को फॉलो करेगा। सर्जेफ रूल को बहुत आसानी से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या बेटा, प्रोपीन। तो कन्वर्जन आएगा तो इसी तरीके, देखो ये भी 2 स्टेप में है। तो देखो स्टेप कहीं कहीं लिखा होता है कि 1 स्टेप में, 2 स्टेप में, या कहीं नहीं लिखा होता तो आप कई स्टेप में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, वो क्या कह रहा है और कैसे आपको सॉल्व करिए। क्या कह रहा है पहले उसको देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। कभी भी क्वेश्चन को देख कर घबराइए नहीं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मेरे द्वारा जो भी PYQ दिए जा रहे हैं बेटा, उसको अच्छे से तैयार करते जाइए, उसी के बेस पर और क्वेश्चन लगाइए, अपने से क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत हो उसको पूछते रहिए, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूंगा, और बाकी लेक्चर के लिए आपको मिलना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जहां पे देखेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे।